नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम फर्स्ट चैप्टर मैथ में स्टार्ट कर रहे हैं। पहले शर्ट्स एंड इंडिसेस से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं घातांक और करनी। ठीक है, ये आपको जो है मैथमेटिक्स का चैप्टर है, जिस चैप्टर से आपको सभी एग्जाम्स में, रेलवे में, एसएससी में, या बिहार एसएससी में, या आपको बिहार सिविल कोर्ट में, सभी एग्जाम्स में जो है कुछ क्वेश्चन इसमें से आपको पूछे जाते हैं। दो तीन क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो जिनको आता है वो अपना स्किप करेंगे, जिनको नहीं आता है या जो सीखना चाहते हैं वे रहेंगे। आपको कुछ न कुछ नया जरूर मिलेगा जो भी आप पहले से पढ़े होंगे उसमें। ठीक, तो हम बेसिक से यानी कि 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। जो भी लड़के अभी नए होंगे, जो पढ़ना चाहते होंगे, उनके लिए सबसे पहले घातांक और करनी। तो इसमें देखिए, सबसे पहला इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें दिया हुआ है a के पावर में m। ठीक है, तो आप देखिए ये जो इसको बोलते हैं बेस। ये जो नीचे है इसको क्या बोलेंगे? बेस है। ठीक है, और ये वाला जो लिखा हुआ है m, ये है आपका पावर। ठीक है, क्या है? ये पावर में है। यानी कि अगर बेस कहा जाता है कि अगर बेस क्या हो, अगर सेम हो। ठीक है, बेस अगर सेम हो, ठीक, और वो मल्टीप्लाई में हो, तो पावर को क्या किया जाता है? ऐड कर दिया जाता है, m प्लस n। ठीक, बेस अगर सेम हो, ठीक है, और ये डिवाइड में हो, तो इसको जो है पावर को माइनस कर दिया जाता है, यानी कि m माइनस n हो जाएगा। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा? या अगर मान लेते हैं जैसे बेस अगर अलग अलग है, a गुना b गुना c गुना d, इसमें सबके ऊपर पावर में क्या है? सेम n है। तो आप इसको ना अलग अलग करके लिख सकते हैं, a के पावर n इंटू बी के पावर n इंटू सी के पावर n इंटू डी के पावर n, ऐसे करके अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं इसको अगर आपको इस फॉर्म में भी लिखा हो, जैसे a के पावर n बाई a के पावर ये m कर देते हैं, इसको n कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? दोनों बेस इसका क्या है? सेम है, तो a के पावर में आपका m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो बेसिक जो रूल्स है ना इसका, वो चीज आपको बता रहे हैं। ठीक, और इसका एक और होता है, जैसे मान लेते हैं कि a के पावर n है, फिर इसके पावर में m है, तो इसको ना बेस क्या है? एक ही है, m a है, और इसके पावर में n है, फिर इसको ऊपर में लिखा गया, यानी कि m इंटू a n, यानी कि a के पावर mn हो जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a के पावर में n है, फिर इसके पावर में m है, फिर इसके पावर में कोई z है, फिर इसके पावर में कोई x y कुछ भी है, y मान लेते हैं, तो ये a के पावर में सबको मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है, यानी कि n m z y। ठीक है, मतलब आप लोग को समझ में ये चीज आ रहा होगा, एकदम बेसिक चीज है, समझ में आ रहा होगा। और हम लोग जब अपने लोग पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आराम से उसका हर एक टॉपिक को टच करते हुए, यानी कि ये नहीं कि एकदम जल्दी जल्दी में, मतलब वो रील्स टाइप का नहीं, आपको पढ़ाई करने के लिए पूरा फुल वीडियो और पूरी तरह से जो है एक एक चीज देखना पड़ेगा, एक एक चीज को समझना पड़ेगा, तब आप समझ सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रहा होगा। चलिए अब एक चीज आपको और बताते हैं, a के पावर में अगर 0 हो तो इसका जो वैल्यू हो जाता है, क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक चीज है, ये सब चीज आपको देख लेना होगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा? तो आप लोग जो है इसको ये कर लीजिएगा, जिनको भी इसको बढ़िया से आप एक बार लिख लीजिएगा, जो भी लोग अभी देख रहे होंगे, तब जा करके आगे जो है, अब आगे चलते हैं। चलिए, अब आगे में क्या है कि
रूट के बारे में आपको बताते हैं। जैसे ये रूट है, इसका जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। अब इसके अंदर में, करनी के अंदर में अगर 3 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू आपका हो जाता है 1/3। अगर इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू हो जाता है 1/4। अगर इसके अंदर में 5 लिखा हुआ है तो इसका जो वैल्यू हो जाता है 1/5। मान लेते हैं कि ये कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, इसके अंदर में 3 लिखा हुआ है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा किस तरह से लिखाएगा इसको, 4 के पावर में देखिए तो इसका जो वैल्यू है क्या बताया है 1/3, तो ये आपका 1/3 में हो जाएगा। अगर ये ऐसे रहेगा तो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है 4, इसके रूट का जो वैल्यू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको ये रूट में दिया हुआ है, अंदर में 5 है, इसके ऊपर में भी ये 5 दिया हुआ है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 5, इसके अंदर 1/पावर में हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और इसका ना पूरा जो बेसिक चीज़ है वो हम पूरा इस क्लास में बेसिक जो है क्लियर करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको क्वेश्चंस का। आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आने वाला है। चलिए जैसे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आपको और उसके बाद आपको बताते हैं। मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में जो पूछा हुआ है वही क्वेश्चन है। ठीक, इसमें क्वेश्चन आपको क्या है सोफी, देखिए ये रूट अंडर में है 0.0000125। ठीक है, 125 है, 125 है। ठीक है, और इसके अंदर में क्या है 3 है, तो इसका आपको वैल्यू निकालना है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रेलवे के भी एग्जाम में देखने को मिलेगा, एसएससी में भी मिलेगा, हर जगह देखने को मिलेगा। तो इसका वैल्यू कितना है 125 है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए 3, इसको ना आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसके पावर में आप इसको, एक मिनट, सबसे पहले इसको ऐसे लिखते हैं 0.0000125 के पावर में ये 1 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ से आप 125 को क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे, उसका गुणनखंड जो होता है वो निकाल देंगे। 5 से लगाएंगे, कितना बार में लगेगा 25 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 5 बार में, यानी कि इसका आ गया कितना 5 × 5 × 5, 3 बार 5 से गुना करेंगे उतना आएगा। तो देखिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 6 डिजिट है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05, ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसको तो आप हटा नहीं सकते हैं। इसको यहाँ पे जो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 6 डिजिट है, तो इस 6 डिजिट को देखिए, पॉइंट के बाद यहाँ पे, यानी कि एक पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, यानी कि 6 डिजिट यहाँ भी हो गया। यानी कि उसका वैल्यू जो है ना वो क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका इसमें से, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.05, इसके पावर में, अंदर के पावर में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके पावर में 3 बार लिखा हुआ है ना, 1 2 3, तो ये 3 हो गया। और फिर इसके पावर में आपका 3 है अंदर में, तो ये 1/3 हो जाएगा। यानी कि देखिए इसका जो अभी फॉर्मूला बताए हैं वो क्या बताए हैं 0.05, इसके ऊपर में 3 × 1/3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.05 के पावर में 1, यानी कि इसका वैल्यू 0.05 आ गया आंसर। तो इस तरह से जो है आपको इस फॉर्मूला का यूज करके बनाना है। जैसे बहुत सारा क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेगा। जैसे अभी देखिए आगे
अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पे जैसे मान लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.01024, इसके पावर में कितना है 1/5, ठीक है 1/5। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे किसका गुणनखंड निकाला जा सकता है। तो इसमें कितना है 1024, इसका जो है हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे गुणनखंड, फैक्टराइजेशन जिसको बोलते हैं वो निकालेंगे। इसमें 2 से लगाएंगे या हम डायरेक्ट 4 से भी लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो 4 से भी लगा सकते हो। दूसरा चीज दोस्तों ये समझ लीजिए, आप लोग को सीखना जो है ना वो बेसिक से सीखना है, ठीक है, बेसिक से एडवांस लेवल सीखना है। तो ये जो आप बीच बीच में अगर ट्रिक व्रिक का जो बात करते हैं तो वो चीज जब आप पूरा प्रैक्टिस जैसे आप सीख लीजिएगा, इसको पहले बेसिक से बनाना जब सीख लीजिएगा तब ट्रिक का यूज करेंगे। और ये सब क्वेश्चन सेकंडों में बनता है, देखते जो है बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट जो है आप बेसिक्स अगर सीख लीजिएगा तो देखिएगा नीचे डायरेक्ट आंसर मारिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 से लगाएंगे, 4 से कितना बार में 4 दूना 8, 2 बचेगा, 4 तो 4 बचे 20, इसमें फिर 2 बचेगा, 4 छक 24, 4 से फिर से लगाएंगे, 4 छक 24, 1 4 चौका 16, फिर 4 से लगाएंगे यानी कि 16 बार में, फिर 4 से लगाएंगे ये 4 बार में, ठीक है। तो देखिए तो कितना आ गया 4 गुना 4 गुना 4, 5 बार 4 आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला 5 लिख दिए हैं, 4 लिखना था 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना अंक के बाद जो है पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो 5 अंक है पॉइंट के बाद। तो यहाँ पे आपको 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, ये है 2 2 4 1 5। अब जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.4 का कितना बार 5 बार पावर, और उसके बाद में 1/5, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया 0.4 को पावर में डालेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू आया क्या आया 0.4 आया। कोई किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा इसमें समझने में, बहुत सिंपल है, छोटा है, धीरे धीरे आगे चलते हैं दोस्तों, इसी टाइप से जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है इसमें आपको बनाना है क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन ये है, रूट में दिया हुआ है 4 प्लस 44 प्लस 1000, ठीक है, किसका वैल्यू निकालना है, ठीक। तो इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि जो अंदर में है, सबसे अंदर में, तो सब रूट के सबसे अंदर में देखिए तो बाहर साइड से, मतलब देखिए 4 है, फिर 44 है, सबसे लास्ट से जो है ना इसको स्टार्ट करेंगे। तो यानी कि जो इसमें क्या है, क्या जा रहा है भाई, हाँ इसमें जो 1000 है इसके ऊपर रूट है, तो इस 1000 का जो है इसमें रूट निकाल देंगे। 1000 का रूट कितना हो जाता है 1000 है कि ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा है, 4 0 है, 10,000 है, तो इसका जो होगा वो कितना हो जाएगा आपको डबल 0 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे अगर 2 0 है तो इसका वर्गमूल निकालिएगा 10 हो जाएगा, इसका अगर 4 0 है तो इसका जो है 1 पे 2 0 ये वर्गमूल हो जाएगा। इस तरह से वर्गमूल कहिए या रूट कहिए, ठीक है। तो 4 0 है तो इसका 2 0 हो गया, प्लस अब देखिए इसमें ये प्लस में है तो इसको 44 यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो इसको 44 जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा। 144 का निकालेंगे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 12 हो गया। और पहले से क्या है 4 प्लस यहाँ पे सबका 12 और 4 कितना हो गया 16 का वर्गमूल निकालेंगे आपका 4 आ गया, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम
नहीं हुआ होगा। ठीक है, बहुत आसानी से जो है इसको आप समझ रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, एक जो क्वेश्चन आपका एकदम जो आते रहता है वो इस तरह से क्वेश्चन आता है। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आपको इस तरह से आता है, रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस, इस तरह से जो है आता है। तो देखिए इसमें क्या है ना दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से इसको बेसिक से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 2 का जो है ना गुणनखंड निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 2 into 1 आ जाएगा। और इसका जो है डिफरेंस हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर ये पोजीशन क्या है, प्लस में है, ये क्वेश्चन अगर प्लस में है तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस में रहता, ये क्वेश्चन अगर माइनस में रहता तो ये छोटा वाला 1 इसका आंसर हो जाता। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे जो है बनाते हैं। जैसे देखिए इस पे अगर जैसे √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस ऐसे डॉट 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 ऐसे रहा है, क्वेश्चन अगर ऐसे रहे, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, सीधा जो है, एक मिनट, देखिए 6 को 3 into 2 लिख सकते हैं, 3 दूना 6। इसमें देखिए तो 3 गुना 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 3 में से जो है 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए अगर ये प्लस में है तो ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन अगर माइनस में रहता तो ये 2 आंसर हो जाता। यानी कि आप इसको देखते जो है 1 मिनट में जो है इसको सॉल्व कर दीजिएगा। लेकिन जो है अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बेसिक से भी आपको बता देते हैं। ये तो आपका हुआ ट्रिकी टाइप का हो गया। ये बेसिक से बनाएंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसको जो है ना √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट, इसको जो है ना x मान लेंगे। ठीक है, अब इसको ना स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि जब तक आप लोग जो है ना पूरा सीखे हुए नहीं रहिएगा तब तक जो है आप इसको सही से नहीं बना सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर डालेंगे तो देखिए जब इधर स्क्वायर डालेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाला केवल रूट कैंसिल होगा, यानी कि 6 प्लस ये वाला तो रूट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बराबर इधर स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए 6 प्लस, फिर से तो ये वाला ऐसे ही पोजीशन आ गया, इतना आ गया, तो इतना के जगह पे हमको क्या लिखना है, x लिखना है। ठीक है, तो इतना के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर ये x स्क्वायर। तो देखिए फिर से यहाँ पे दोनों को ना इस साइड ले जाते हैं बराबर के, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको गुणनखंड कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस ये प्लस यहाँ पे माइनस x, यानी कि 3 में 2 से अगर गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा माइनस में, और घटाएंगे तो यहाँ माइनस x आ जाएगा, और ये माइनस 6। स्प्लिट करने आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आता होगा। क्या हो जाएगा, ये दोनों में से x कॉमन ले लेंगे। ठीक, x कॉमन ले लेंगे, फिर प्लस यहाँ से आपको 2 कॉमन ले लेंगे बराबर 0। ठीक है, तो देखिए दोनों में से जो है आप x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे जो है उसको 1 ले लेना है, यानी कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3। यही आपका जो है आंसर हो गया। अब ये वाला लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस में, तो ये नहीं लेना है, ये वाला लेना है। ठीक है,
तो इस तरह से आपको विस्तार से सिखाएं। आपको उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और ज़रूरी था इसको सीखना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जैसे देखिए, आपको एक क्वेश्चन जो है ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी दोनों के लिए, जो भी एग्जाम आप दीजिएगा उसके लिए वीवीआई क्वेश्चन कौन सा है कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है √16 माइनस 6√7 इज इक्वल टू 6√7 इज इक्वल टू a प्लस है क्वेश्चन में a प्लस b√7 है। अब इसमें ना b का जो वैल्यू है वो निकाल के आपको बताना है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे आपको बताते हैं ये वाला क्वेश्चन जो है, ध्यान से देखिएगा। इसमें दोस्तों क्या है ना कि इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, इस टर्म को क्या करना है, स्प्लिट कर देना है। देखिए, तो हम इसको a माइनस, अच्छा एक मिनट, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर करते हैं तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसी टर्म पे जो है ना, इसी फार्मूला के बेस पे इसको तोड़ देना है, यानी कि इसको ना स्क्वायर में अंदर वाले को ला देना है। तो देखिए कैसे लाएंगे, रूट में है तो रूट लिख दिए। अब 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 + 7 लिख सकते हैं, यानी कि इसको 9 + 7 16 हो जाएगा, और माइनस पहले से 6√7 है तो 6√7 a प्लस b√7। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 को, यहाँ पर √7 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि √7 से स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6√7 इज इक्वल टू a प्लस b√7 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए, तो इसको हम फार्मूला के आधार पे इसको तोड़ सकते हैं, इस फार्मूला पे लिख सकते हैं, यानी कि इसको इतना लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस इसको 2ab लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको, एक मिनट, इसको हम लोग जो है इसको ऐसे लिखेंगे, 6√7 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू a के जगह पे क्या दिया हुआ है 3 इंटू b के जगह पे √7, यानी कि देखिए 3 दूना 6√7 हो गया, इसको लिख दिए। अब देखिए इसको हम लोग जो है क्या लिखेंगे, 3a माइनस b कितना है, √7 है, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर a प्लस b√7। देखिए तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि आपका हो गया 3 माइनस √7 बराबर a प्लस b√7। अब देखिए a के जगह पे 3 है, यानी कि a का वैल्यू 3 आ गया, b के जगह पे क्या है, देखिए √7 के जगह पे √7 है, तो √7 के जगह पे √7, b के जगह पे कुछ नहीं है तो अपने मन से यहाँ पे तो आप 1 दे सकते हैं। 1 में किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू वही सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे b बराबर आपका क्या हो जाएगा 1, और ये क्या चीज में है, माइनस में है, तो यहाँ पे लिखेंगे b इज इक्वल टू -1। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही धीरे धीरे इसको आपको समझाए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, या इसको आप इसको डायरेक्ट जो है एक लाइन में भी बना सकते हैं। ठीक है, 16 प्लस क्या था, था 16 माइनस 6√7। ठीक है, 16 माइनस 6√7 बराबर a प्लस b√7।
7, यही था ना। डायरेक्ट इसको आप यहाँ पे जैसे 7 देख लिए तो 9, 7 को 16 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी कि 9 आएगा। तो 9 + 7 कर दीजिए, माइनस इसको आप 6√7 ही रहने दीजिए, या आपको जो मन है, जैसे मन लिखने का वैसे लिखेगा। इस फॉर्म में भी लिख दिए तो डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं 3, मतलब 9 होता है 3 का स्क्वायर, और 7 को किसी का 7 स्क्वायर नहीं होता है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे स्क्वायर में लिख सकते हैं, रूट चढ़ा करके इस रूट से स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए, a + b√7। ठीक, तो b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ -1 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो ये पहला क्लास है मेरा, जो भी लोग देख रहे होंगे। ठीक, वैसे हम पहले और भी बहुत सारा क्लास ले चुके हैं मैथ का, तो आपको यहाँ से एडवांस लेवल तक ले चलेंगे धीरे धीरे। और हम यही देखिए, जो इनको भी अगर क्लास अगर ज्वाइन करना हो, तो इसका फी जो है, पहले हम 1999 यानी कि 2000 रुपया रखे थे, लेकिन अभी हम जो फी जो है 50% लेस कर दिए हैं। ठीक है, इसको 999 में आपको दे रहे हैं। पूरा मैथ जो है कंसेप्चुअली क्लियर करेंगे। ठीक है ना, ये नहीं कि मतलब इधर से उधर से नहीं, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक चलेंगे। सभी लोग आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और PDF वगैरह जो भी होगा सब हम आपको WhatsApp पे प्रोवाइड कराएंगे। तो इस पे ज्वाइन करने के लिए वही करना है 7250005616। इस पे जो है ना, आपको 999 रुपये UPI के थ्रू जो है पेड कर देना है, या आप जैसे भी करना चाहते हैं इस नंबर पे आप पेड करके, और हमको जो है स्क्रीनशॉट WhatsApp पे, यही मेरा WhatsApp का भी नंबर है, आप भेज दीजिएगा, हम वहाँ से क्लास में आपको ऐड कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।